अब पिछले लगभग 30 सालों से हमारे देश में शक्कर के खतरों के बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी है। यदि आप छोटे छोटे गांवों में रहने वाले लोगों से भी बात करेंगे तो आप पाएंगे कि वहां रहने वाले अधिकतर लोग भी कहते रहते हैं कि आज के ज़माने में बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है 3 सफ़ेद जहर या 3 वाइट पॉइजन्स, मैदा, नमक और शक्कर, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, एक्सेस सॉल्ट कंजम्पशन और एक्सेस शुगर कंजम्पशन। इस तरह की बातें आजकल आपको बच्चों के मुंह से भी सुनने को मिल जाएंगी, लेकिन वो बच्चे हों या बड़े बूढ़े, ये जानकारी सिर्फ एकेडमिक लेवल पर ही बनी रहती है। अधिकतर लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करते। ये ज्ञान होने के बावजूद भी अधिकतर लोग अपना शुगर कंजम्पशन कम नहीं कर पाते, क्योंकि यदि ये लोग इस जानकारी को सचमुच अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे होते तो आज हमारे देश में प्रति व्यक्ति शुगर कंजम्पशन 19 किलो तक न पहुंच चुका होता। जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि आज हमारे देश में रहने वाला एक एवरेज व्यक्ति एक साल में 19 किलो शक्कर कंज्यूम कर लेता है, और इनमें से कई लोग जो अपना शुगर कंजम्पशन कम भी कर लेते हैं तो वो दूसरे शॉर्टकट्स का सहारा लेने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे कि कई लोग शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और कई लोग गुड़ के बजाय शहद या हनी का उपयोग करने लगते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कई अन्य वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं कि इस तरह के शॉर्टकट्स लेने का कोई फायदा नहीं होता। शक्कर और गुड़ और शहद में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी कई लेबोरेटरी टेस्ट्स में यह पाया जा चुका है कि हमारे देश में अधिकतर शहद में कुछ न कुछ मिलावट की गई होती है। इसके अलावा जहां तक गुड़ का सवाल है, उसमें भी भारी मात्रा में केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कई केसेस में तो ये भी पाया गया है कि गुड़ बनाने के लिए डायरेक्टली शक्कर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि गुड़ की डिमांड ज़्यादा है और गुड़ का प्रोडक्शन अक्सर उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता। और इसीलिए यदि कोई व्यक्ति सचमुच अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहता है तो उसे अपना शुगर कंजम्पशन टोटली कम करना ही पड़ेगा, और शुगर कंजम्पशन के साथ साथ उसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का कंजम्पशन भी, मैदे का, वाइट राइस का कंजम्पशन भी कम करना पड़ेगा। और यदि किसी कारणवश कोई व्यक्ति ये सब नहीं कर पाता तो उसे इस समस्या को हल करने के लिए एक दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, जिसका मैं जिक्र पहले भी कई अन्य वीडियोस में कर चुका हूं, और वो है अपने भोजन में डाइटरी फाइबर की मात्रा को अपस्केल करना। डाइटरी फाइबर में वो ताकत होती है जो आपके शरीर में शुगर कंजम्पशन या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के कंजम्पशन के बाद आने वाली ब्लड ग्लूकोज की स्पाइक को कुछ हद तक कम कर दे। ऑफ कोर्स डाइटरी फाइबर इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, लेकिन इसका जो सबसे पहला बेनिफिट होता है वो यही कि ये हमारे ब्लड ग्लूकोज में आने वाले स्पाइक को ब्लंट करता है या कुछ केसेस में कंप्लीटली अवॉइड करता है। और परेशानी की बात यह है कि जहां आज से 200 साल पहले अधिकतर लोग होल फूड्स, अनप्रोसेस्ड फूड्स और लीस्ट प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल करते थे, जहां आज से 200 साल पहले डाइटरी फाइबर अधिकतर लोगों के भोजन का हिस्सा होता था, वहीं आज की तारीख में हम में से अधिकतर लोग रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का भारी मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। लगभग हर घर में नूडल्स का इस्तेमाल किया जाता है, पास्ता उपयोग किया जाता है, लगभग हर घर में ब्रेड या पाव को डेली बेसिस पर खाया जाता है, मैदे से बनी हुई सैकड़ों हजारों चीज़ें डेली बेसिस पर खाई जाती हैं, और इन सब के चलते 200 साल पहले लोगों को एक्स्ट्रा डाइटरी फाइबर लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता था। वहीं आज हमारे भोजन का प्रारूप बदल जाने की वजह से हमें इस बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ता है, और डाइटरी फाइबर को अपने भोजन में बढ़ाने के 4 बहुत ही सस्ते, सुंदर और टिकाऊ तरीके हैं, और यहाँ हम उनकी चर्चा करेंगे। पहला तरीका है कि आप अपने द्वारा खाए जाने वाले लंच या डिनर में छिलके वाली दाल या सब्जियों को इंक्लूड करने की कोशिश करें। ऐसा करने से दाल और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर आपके पूरे भोजन के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम कर देगा। दूसरा तरीका है भोजन खाने से 5, 10 या 15 मिनट पहले 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर या 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में मिलाकर स्ट्रॉ की सहायता से पी लें। ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का तीसरा तरीका है कि भोजन खाने से पहले 1 कप फ्लैक्सीड टी या 1 गिलास पानी में 1 टेबल स्पून सीलियम हस्क मिलाकर पी लें, और उसके बाद में
भोजन खाएं। ऐसा करने से फ्लैक्स सीड या सीलियम हस्क में पाए जाने वाला फाइबर आपके पूरे भोजन के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा। चौथा तरीका है कि भोजन खाने के तुरंत बाद आप कम से कम आधा घंटा पैदल चलें। यदि आधा घंटा संभव नहीं है तो 10-15 मिनट पैदल चलें। इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपके मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन कुछ हद तक कम हो जाएगा। तो संक्षेप में सबसे सही तरीका है अपनी डाइट में शुगर कंजम्पशन को कम करना और उसके साथ ही साथ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट राइस, मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी कम करना। लेकिन यदि किसी कारणवश आप ऐसा नहीं कर पाते तो उसके बाद आपके लिए जो दूसरा तरीका बचता है वो है कि अपने भोजन में डाइटरी फाइबर की मात्रा को बढ़ाना। और ये 4 तरीके कुछ ऐसे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करने में आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता।